ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लखनऊ में हुई कॉन्फ्रेंस में विमेन विंग को बहाल करने का फैसला लिया। ये खुशी की बात है क्योंकि अक्टूबर 2022 में विमेन विंग को खत्म कर दिया गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस बहाली से क्या विमेन विंग ताकतवर हो जाएगा। उस पर यह इल्जाम लगाया गया था कि वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है, जबकि मुस्लिम खवातीन ने इस पर काफी नाराजगी जताई थी। 5 मेंबरों की कमेटी ने विमेन विंग को दोबारा कायम करने का मशवरा दिया था। हम बोर्ड के इस कदम का इस्तकबाल करते हैं, लेकिन इसी के साथ ये उम्मीद भी करते हैं कि खवातीनों को मुआशरे में वेलफेयर और भलाई के काम करने की आज़ादी दी जाएगी। उन्हें मर्दों के एक तरफा फैसले से महफूज रखा जाएगा। तालीम के मैदान में उन पर गैर ज़रूरी पाबंदियों से बचा जाएगा। मुस्लिम तंजीमों, सियासी पार्टियों, समाजी व कारोबारी इदारों और मस्जिदों के इंतज़ामिया में उन्हें मर्दों के बराबर नुमाइंदगी दी जाएगी। हज़रत मोहम्मद ने ख़वातीनों को जो इख्तियारात दिए थे, उन इख्तियारात को बहाल किया जाएगा, क्योंकि आज उनके हुकूक की जो बात उठ रही है वो दरअसल उनसे छीन लिए गए हैं, जिन्हें फिर से बहाल करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ख़वातीन विंग बहाल करने का मकसद अधूरा रह जाएगा। विमेन विंग ने अपनी बहाली के बाद सबसे पहले ये ऐलान किया है कि वो महंगी शादियों के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। माँ बाप बेटियों को दहेज के बजाय जायदाद में हिस्सा दें, इसके लिए काम करेंगे। इस मुहिम के तहत मुल्क भर की खवातीन को बेदार किया जाएगा। खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबरान का कहना है कि इस्लामी शरीयत में पाए जाने वाले मुस्लिम खवातीन के हुकूक से मुल्क भर में उन्हें आगाह किया जाएगा। इसी के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कुछ नए कदम भी उठाए हैं। निकाहनामे को 4 पेज से घटाकर 2 पेज का कर दिया गया है। इसमें मियाँ बीवी के हुकूक के साथ काजी के लिए भी गाइडलाइंस दी गई हैं। निकाहनामे में यह भी कहा गया है कि मियाँ बीवी अपने झगड़ों को सड़क पर न लाएं, बल्कि काजी के ज़रिए उनको हल करने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा निकाहनामे का इस्तेमाल करें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कुल 251 मेंबर हैं। विमेन विंग में 30 मेंबर हैं। इस बोर्ड को अगर हम मुख्तसर तौर पर समझें तो वो हिंदुस्तान के मुसलमानों की एक गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे 1972 में कायम किया गया था। इसका मकसद उन मसलों पर गौर करना है जो कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के समाजी कानून जैसे शादी, मियाँ बीवी के हुकूक, जायदाद, तलाक, बच्चों की परवरिश से जुड़े हैं। इसके कायम करने का एक और ख़ास मकसद भी था कि ये बोर्ड मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट 1937 को बदस्तूर कायम रखने के लिए मुनासिब और ज़रूरी कदम भी उठाता रहेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को हिंदुस्तानी मुसलमानों की राय के नुमाइंदे के तौर पर पेश किया जाता है। इसमें सभी फ़िरक़ों, जमातों और मसलकों को नुमाइंदगी दी गई है। इसमें आलिम, कानून के माहिर और सियासतदान शामिल हैं। इसके मौजूदा प्रेसिडेंट मौलाना मोहम्मद राबे हसनी नदवी हैं, जबकि तमाम बड़ी मजहबी और सियासी जमातों के नुमाइंदे भी मेंबर हैं। ये बोर्ड 1972 के बाद हर फ़िरके के मुसलमानों के लिए काम कर रहा है। बोर्ड के कहने पर 1978 में सरकार ने बच्चों को गोद लेने का पालक बिल वापस ले लिया था। 1980 में जब ये बिल दोबारा पेश किया गया तो मुसलमानों को इसमें छूट दे दी गई। 1986 के शाबानो केस हो, निकाह के रजिस्ट्रेशन का मामला हो, ज़मीनों पर कब्जे का मामला हो, इन सब मामलों में बोर्ड एक्टिव रहा है। बहरहाल दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेज़ों के दौर में दिया गया पर्सनल लॉ का नाम आज भी जारी है। इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ। आदाब।